प्रियंका श्रीवास्तव ने पूछा है, वॉट प्रिवेंट्स एनीवन फ्रॉम यूजिंग हिज हर पोटेंशियल टू ऑप्टिमम लेवल, माइंडसेट और डेस्टिनी, प्लीज गाइड। किसी की जो क्षमताएं हैं अंतर्निहित, उनको उसके शिखर पर, चरम पर ले जाने से क्या रोकता है? उसका एक माइंडसेट, उसकी सोच, या डेस्टिनी या नियति। प्रियंका, जिसको हम नियति कहते हैं, नियति एक एक्युमुलेटेड रिजल्ट है, हर चीज का एक इकट्ठा हुआ रूप है। नियति कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो कहीं बना के रख दी गई है, मोमेंट टू मोमेंट इंप्रूव हो रही होती है नियति। तो जब कहा जाता है कि ये किसी व्यक्ति की डेस्टिनी है, तो इसका अर्थ है कि मोमेंट टू मोमेंट कोई बदलाव, क्षण प्रतिक्षण कोई बदलाव घट रहा है जो उसकी नियति को निर्मित कर रहा है। माइंडसेट जो है, यह है प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग। प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा महत्व है, कंडीशनिंग का। मुझे जो सुन रहे हैं सब लोग, तुम सुन रही हो और लोग सुन रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? इससे केवल माइंडसेट बदल रहा है, प्रोग्रामिंग बदल रही है। तुम कुछ भी सुनते हो, उससे माइंडसेट बदलता है, प्रोग्रामिंग बदलती है, और वो हमारी डेस्टिनी में बदल जाती है, हमारी नियति में परिवर्तित हो जाती है। डेस्टिनी को कहीं भी कभी भी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब मेरी डेस्टिनी थी। मैं भी डेस्टिनी वर्ड का इतना यूज करता हूँ ना, अतीत में भी लोगों ने किया है, लेकिन कई लोग डेस्टिनी को एक्सप्लेन नहीं करते ना। उनकी डेस्टिनी का मतलब होता है कि कोई परमात्मा जिसने सब तय कर दिया, कोई ऐसी विधान जिसने सब तय कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर माइंड दिया है अस्तित्व ने, तो माइंड सेट भी दिया है। सेट का मतलब क्या है? एक तरीका। उस पर तो काम हम कर सकते हैं ना, और वो काम करने की आजादी भी हमको मिली हुई है। इस प्रश्न का पैदा होना कि हम अपने पोटेंशियल को, अपनी अंतर्निहित क्षमता को चरम तक नहीं ले जा पा रहे, ये शुरुआत है नियति के बदलने की। क्योंकि ये प्रश्न भी तमाम लोगों में नहीं पैदा होता। समझें इस बात को। हर चीज की शुरुआत होती है। जैसे कोई बीज जमीन पर गिरा तो यक बयक वो दरख्त नहीं बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो गिरा और बस रातों रात दरख्त में तब्दील हो गया, बदल गया। वक्त लगेगा, बीज टूटेगा, यात्रा पे जाएगा, सामना करेगा तमाम संघर्षों का, विपरीतताओं का। अस्तित्व के साथ उसकी एक जो लयबद्ध यात्रा है शुरू होगी, और एक वक्त पर वो उस मुकाम पर, अपने चरम पर, अपने पोटेंशियल के चरम पर पहुंचेगा। किसी मनुष्य के अंदर, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, जब कोई विचार गिरता है, ये विचार अस्तित्व से आता है, वो बात अलग है। समझें इस बात को। तो ये विचार भी आया कि क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी अंतर्निहित क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। तो अब बीज जमीन में गिरने लगा। ये जो विचार है, ये खोलेगा बीज की परतों को, उसकी सतह को, जो उसको अंतर्दृष्टि देगी, बताएगी कि क्या अटकाव है। माइंडसेट अगर है तो कहां पर है? कौन सी बातों ने हमको रोका हुआ है? हम जो सुनते हैं, हम जो समझते हैं, वो सब हमारी नियति का निर्माण करता है। आज की सोशल मीडिया की एज में ये बात बेनिफिशियल भी है और डेंजरस भी है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत कुछ जाना अनजाना जा रहा है। तो व्यक्ति को चुनना पड़ेगा। कृष्णमूर्ति जी जिसकी बात करते रहे, चॉइसलेस, तो आज के इस एज में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब वो साहब तो कह के निकल गए। अब कई लोग बैठ के बस कहेंगे नहीं चॉइसलेस, चुनेंगे कैसे? हम नहीं चुनेंगे। एक इतने बड़े महात्मा हुए तो उन्होंने कहा चॉइसलेस रहना है, तो अब आप कह रहे हैं चुनो। कितनी बड़ी दुविधा है, आप तो अड़चन पैदा कर रहे हैं, कह रहे हैं चुनो। तो चुनना पड़ेगा। चुनने से अचुनाव में जाएंगे, फ्रॉम चॉइस टू चॉइसलेसनेस में जाएंगे। और जीवन क्षण प्रतिक्षण चुनाव है। चुनाव क्या है? वही माइंडसेट है।
जब आप चौराहे पे खड़े होते हैं, एक कदम इधर ले जाएंगे या एक कदम उधर ले जाएंगे, चुनाव है। फिर चुनाव से जब आप चल पड़ते हैं तो वो चुनाव रहित है। भगवान बुद्ध ने एक बात कही जिसको मैं बार बार चर्चा करता हूं, इवेंट्स हैपन, डीड्स आर डन, कॉन्सिक्वेंसेस हैपन, बट देयर इज नो पर्सनल डूअर ऑफ एनी डीड। विचार तुम्हारे अंदर घट रहे हैं, क्रियाएं घट रही हैं, परिस्थितियां बने, सब घट रहा है। बुद्ध के बारे में मैंने हमेशा ये बात कही, इसीलिए मेरा उनसे इतना अनन्य प्रेम है कि वो बहुत प्रिसाइज हैं, बहुत ही वैज्ञानिक हैं। वो ये बात भी कहते हैं कि तुम्हारा जो जीवन है वो तुम्हारे विचारों की निष्पत्ति है, एंड रिजल्ट ऑफ योर थॉट्स। योर लाइफ इज एंड रिजल्ट ऑफ योर थॉट्स। तुम्हारे विचारों की निष्पत्ति है तुम्हारा जीवन। तो विचार पर काम करना होगा, विचारों को हमें देखना होगा। जैसे भोजन बनाते समय हम चॉइस से चॉइसलेसनेस की तरफ जाते हैं, कोई भी आपके पास वेजिटेबल आई आप धुलते हैं। अब आजकल तो कोरोना काल में, ये वक्त कोरोना काल ही कहा जाना चाहिए, कोरोना काल में तो आपका और काम बढ़ा हुआ है। सब्जियां पहले और धुलते हैं, फिर और धुलते हैं, फिर बनाने से पहले उसको और धुलते हैं, यानी कि धुलना ही धुलना बड़ा भारी हिस्सा हो गया है आजकल सब्जियों का। फिर उनको काटते हैं, उनका बेकार का जो ना बनने वाला मटेरियल होता है वो निकालते हैं, फिर उसको अपने आप कुशलता से बनाते हैं। तो अपने विचारों पर भी यही काम करना है। विचारों में कोरोना काल तो अनादिकाल से चल रहा है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता व्यक्ति को। विचार जब आए तुम्हारे पास, सीधे पैकेट आया विचारों का, तो धुलें और धुलें और धुलें, बार बार धुलें। बेकिंग सोडा डाल के उसको डुबो के रख दें विचारों को 15 मिनट, डूबे रहने दें विचारों को। पहले जल्दबाजी ना करें विचारों को कंज्यूम करने की। जो विचार आए हैं पहले उनको सैनिटाइज हो जाने दें। तो ये जो वक्त है ना, बड़े आपको अच्छी टर्मिनोलॉजी दे रहा है ना, तो सैनिटाइजेशन ऑफ योर थॉट इज एसेंशियल। तो पहले विचारों को सैनिटाइज करें और उसके बाद फिर उनको अच्छे पानी से धुलें, यानी कि अच्छे ढंग से अपनी अवेयरनेस से अपने उनको ऑब्जर्व करें, फिर उनको उपयोग में लाएं। वो विचार तुम्हारा जीवन बनाएंगे। जैसे भोजन तुम्हारा रक्त और मांस बनेगा, वैसे ही विचार तुम्हारा जीवन बनेंगे, तुम्हारी डेस्टिनी बनेंगे, तुम्हारा पोटेंशियल अपनी जगह पर जाएगा। तो ये जो काम है ना, ये तो लगातार करते रहना है। पुराने गुरु लोग क्या कह गए उस पर ना जाएं, समझें बात को। माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनी है, लेकिन डेस्टिनी कहीं लिखी हुई नहीं है, डेस्टिनी कहीं बंधी हुई नहीं है। वो व्यक्ति फॉर्चुनेट है जिसको ये विचार भी आया। वो गिफ्ट है अस्तित्व की, उपहार है। और जब उपहार मिल जाए तो उपहार का सदुपयोग करिए। जैसे आज के वक्त में देखिए भोजन की बात, वो सौभाग्यशाली हैं जिनको भोजन ठीक ठीक मिल रहा है, तमाम लोग हैं जिनको ठीक ठीक भोजन भी नहीं मिल पा रहा। समस्या है, संघर्ष है, उसको नियति कह सकते हैं। लेकिन जब तुमको सौभाग्य से भोजन मिला है तो उसका सदुपयोग करें। सदुपयोग करने के लिए एहतियात बरतें, क्योंकि जो आप खाएंगे आपकी नियति बनेगा। आप एकदम गड़प से कुछ खा जाएंगे और फिर आप बीमार पड़ेंगे तो आप कहेंगे देखिए क्या ये माइंड सेट था, डेस्टिनी थी, क्या थी, क्योंकि आपके हाथ में तो मौका था। तो इसी तरह से अपने विचारों पर जागरूकता से काम करें, बदलें अपने प्रोग्रामिंग को जो कि संभव है। फ्रॉम चॉइस टू चॉइसलेसनेस। द्वैत को समझेंगे तो अद्वैत घटेगा। सीधे अद्वैत में छलांग लगाएंगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे। द्वैत यानी कि दो पैर पे चलना, और कोई कोशिश करे नहीं हम तो पैरों पे चलना नहीं सीखेंगे, सीधे अद्वैत में छलांग लगाएंगे तो उसके हाथ पैर टूटने की डेस्टिनी तय। द्वैत का जो ये खेल है, ये लीला है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है तो नियति बदलेगी, पोटेंशियल आएगा, हर बीज में जो संभावना है वो प्रकट होगी।